हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें कितना पद होने वाला है, क्या योग्यता होगी फॉर्म भरने की, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, आयु क्या है और इसमें इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है और आप सबकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो एग्जामपुर के महाभारत सीरीज को लॉन्च किया गया उसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल पर दे रहे हैं। तो जाइए और वहाँ से उसको देखिए। अगर आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर क्या दिया गया है, यूपीएसआई नई भर्ती 2024, मतलब पिछले 3-4-5 साल से मिलाकर देख ले तो पिछले 3-4 साल से कोई भी 3 साल कम से कम मान कर चलिए कोई भी भर्ती नहीं आई है। ठीक है, इसमें लगभग 3 साल का अंतराल हो चुका है यूपीएसआई की भर्ती को आए हुए। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी आने वाली है, अभी तो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 4700 नए पद इसके आ सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश एसआई के 2700 से भी ज़्यादा 4700 से भी अधिक पद आने की संभावना है। अभी देखिए एक फॉर्म कब तक आएंगे, तो आपको बता दें कि फॉर्म आपके आ सकते हैं अक्टूबर माह में, अक्टूबर या सितंबर लास्ट तक। अक्टूबर या सितंबर लास्ट तक हमें इसके फॉर्म के आने की संभावना पूरी है कि मतलब कि फॉर्म की डेट जो है फॉर्म भरने के लिए अक्टूबर या सितंबर लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं, अक्टूबर प्रारंभ या सितंबर लास्ट। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि आयु क्या होने वाली है। अगर हम जनरल की बात करें, इसमें अगर हम जनरल की बात करें तो 21 से 28 वर्ष। ठीक, 21 से 28 वर्ष आयु होती है इसमें किसमें, जनरल की। अदर स्टेट की भी यही आयु की गणना की जाती है। अब इसमें एससी एसटी की बात करें, एससी या एसटी की बात करें तो इसमें 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक, 28 में 5 जोड़ेंगे 33 साल तक मान्यता रहती है, 21 से 33 साल तक। ओबीसी की बात करें, ओबीसी को प्लस 3 साल की छूट दी जाती है, यानी 21 से 31 साल तक। जनरल की 21 से 28 साल रहती है, एससी एसटी की 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आयु की बात। जिनकी भी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है और जो स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। ठीक, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपीएसआई का एक बहुत ही अच्छे लेवल का पोस्ट है। आप इसमें मतलब कह सकते हैं कि जो भी लोग यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए यूपीएसआई का एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डबल स्टार मिलता है आपको लगाने के लिए और एक अलग ही रुतबा रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न में क्या दिया गया है, आपका हिंदी होगी। ठीक, आपका हो गया लॉ, हो गया बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशन और जीके, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। ठीक, अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, हिंदी में 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 इसके हो गए, 40 इसके हो गए, 40 रीजनिंग के हो गए। ठीक, और एक क्या बच रहा है, मैथ, 40 मैथ के, मतलब 160 क्वेश्चंस दिया रहेगा। 2 घंटे का समय रहता है, 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अब ये 160 क्वेश्चंस की बात कर रहा है तो इसमें आपका एक क्राइटेरिया दे दिया है, मतलब 40 क्वेश्चंस में से आपको 35% पास मार्किंग चाहिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% की पास मार्किंग होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ओवरऑल की बात करें तो मतलब पूरा मिलाकर 50% के ऊपर होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया रहता है, हर एक सब्जेक्ट में पहले आपको 35% पास मार्किंग चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन पूरे सब्जेक्ट को मिलाकर आपका अंक कितना बनना चाहिए, 50% अंक बनना चाहिए, यानी 50% के ऊपर। कह सकते हैं कि 400 अंक का नंबर है तो आपको 50% लाने हैं। ठीक, तो 200 अंक रहेगा तब आप अगर कट ऑफ में मतलब कट ऑफ आपकी अच्छी रहेगी, 200 के ऊपर ही बननी चाहिए। 200 के ऊपर बनेगी तब आप जैसे लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, लेकिन हर सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो हर सब्जेक्ट में आपको 35% पास मार्किंग दिया रहता है, ये यूपीएसआई का। इसमें केवल एक लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, डीबीपीएसटी होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, दौड़ धूप उसमें सब शामिल है। और किसके लिए कितनी दौड़ होती है ये भी आप देख लेते हैं। अगर दौड़ की बात करें
तो मेल के लिए 4.8 किमी कितने मिनट में? 28 मिनट में। ठीक। और फीमेल की बात करें, तो 4 मतलब लगभग 5 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होता है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को कितना दौड़ना होता है? 2.4 किमी, यानी 2.5 किलोमीटर लगभग मानकर चलिए। 2.4 किमी कितने मिनट में? 16 मिनट में दौड़ना होता है। ठीक है। मेल की बात करें तो 4.8 किमी 28 मिनट में, और फीमेल की बात करें तो 16 मिनट में आपको कितना दौड़ना होता है? 2.4 किलोमीटर की दौड़ देखनी होती है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का हमने पहले ही दिखा दिया है। क्या कि हिंदी होगा, आपका लॉ होगा, बेसिक लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, उसके बाद जीके होता है। ठीक है। इसके बाद आपका मैथ होता है और रीजनिंग होता है। हर सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें आपको 35% पास मार्किंग रहता है। ओवरऑल की बात करें तो 50% अंक लाना होता है। और इसमें क्या रह जा रहा है? आयु की बात भी हो गई यहाँ पर। फॉर्म कब तक आएंगे? अक्टूबर नवंबर तक। कुल पद 4700 हैं। ठीक है। सिलेबस में वही रहता है। हिंदी से जो संख्या पद्धति हो गई आपकी सरलीकरण, और उसके बाद और भी जैसे लॉ में हो गया आपका घरेलू हिंसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री भूगोल से संबंधित आएंगे, मैथ में आपका हो गया, रीजनिंग में भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप एक हमें अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिल सकता है इस बार। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत इस बार चेंज भी कर दिया जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं। पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी हमें क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को और भी अधिक और अच्छे से बनाने के लिए हमें डेली क्या करना पड़ेगा? डेली रिवीजन, और डेली हमें इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके फॉर्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म चाहे जब भी आ सकते हैं। ठीक। ये तो एक संभावित तिथि दी गई है कि सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फॉर्म की डेट हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। तो हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है। ठीक है। हमने इस वीडियो में यूपीएसआई नई भर्ती के बारे में डिस्कस जो भी किया है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।